हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 को टारगेट करते हुए आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। सीजीएल और सीएचएसएल के लिए तो है ही, आपका अभी एमटीएस के फॉर्म निकले हैं उसके लिए भी, और आपका कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हो, इवन कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो जो टीसीएस कंडक्ट करा रही है, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप रेगुलरिटी बना के रखिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए, आपके जितने भी मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सीजीएल प्री 2022 में, उनको हम डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आप कंप्लीट लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो इतना तो फर्ज आपका भी बनता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे आपके मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके सीजीएल प्री 2022 में पूछे गए थे। बिल्कुल हटके कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, द प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड बाय 2 टाइम्स। देखिए, एक बार तो शुरुआत में कर लिया, 2 बार और, तो ओवरऑल 3 टाइम्स आपकी ये प्रोसेस है, ये हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर, यानी फाइनली उसमें कितना मिल्क है उस कंटेनर में। ठीक है, तो देखिए ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि फाइनल क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी होती है हमारी बराबर 1 माइनस में जितनी क्वांटिटी हमने चेंज की है, रिप्लेस कितने से की है, 5 लीटर से, जो रिप्लेस की है वो अपॉन में फाइनल, यानी कि इनिशियली टोटल क्वांटिटी कितनी थी कंटेनर की, कैपेसिटी कितनी है 25 लीटर की, तो यानी कि 25, और जितने टाइम्स ये रिपीट हुई है ये, तो यानी कि 3 टाइम्स रिपीट हुई है, तो यानी कि पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो इसने पूछा है फाइनली, यानी कि उस बर्तन में कितना दूध है, अभी फिलहाल कितना है अब। ठीक है, अब का मतलब फाइनली। ठीक है, तो आप फाइनल मिक्सचर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, देखिए फाइनल आपको निकालना है बराबर इनिशियल कितना था आपका 25 लीटर, तो ये 25 में यहाँ की बजाय इधर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका 5 पंजे 25, तो 5 में से 1 गया तो 4/5, और क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, और 5 का क्यूब 125। ठीक, ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 125, अब आपका देखिए 64/5, आप ऊपर नीचे 2 से गुना करके 128/10 लिखेंगे तो 12.8 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर। ठीक है, 60 लीटर का एक मिक्सचर है। ठीक है, ठीक है, ये टोटल मिक्सचर है, इसमें कह रहा है 10% वाटर है। अगर मैं बात करता हूं वाटर, और देखिए टोटल की आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपसे, चलिए टोटल की जरूरत पड़ेगी, देखेंगे क्या कह रहा है। इट कंटेन 10% ऑफ वाटर, इसका 10% कितना हो गया भाई, 6 तो है वाटर, और तो रिमेनिंग 90% आपका भाई 6 इसमें या तो आप 90% निकालिए 9×54, या फिर 60 में से 6 वाटर है तो मिल्क कितना बचा आपका 54, 54। अगर मैं इनका रेशियो लाऊं, ठीक है, तो 6 से काटिए, 6 एकम 6 और 6 नाम 54, तो 1:9 वाटर और मिल्क का रेशियो है, ये ध्यान रखिए, वाटर और मिल्क का रेशियो है। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द वाटर में भी 25%। 25% का मतलब होता है आपका 1/4। अगर टोटल क्वांटिटी आपकी 4 है, उसमें से एक क्या है आपका वाटर। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी अगर 1 है तो आपका मिल्क की क्वांटिटी कितनी बची, 3। ठीक है, अब इसने बोला था हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हमने ऐड क्या किया है, वाटर। ठीक है, हमने ऐड किया है वाटर, तो
देखिए वाटर हमने ऐड किया है, तो क्या हमने मिल्क को छेड़ा है? नहीं। तो फिर ये 9 से 3 कैसे हो गया? मिल्क तो बराबर होना चाहिए था, इसका मतलब हमें ये बराबर करना पड़ेगा, ये 9 तो ये भी 9 करना पड़ेगा। तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा 3 एकम 3, ये बनेगा 3 तिया 9। अब हमारा यहाँ भी आपका मिल्क कितना? 9, और यहाँ भी मिल्क 9। ऐड क्या किया है आपने? वाटर। कितना ऐड किया है? 1 से 3 हो गया 2। ठीक है। अब आप यहाँ शुरू में देखेंगे तो यहाँ मेरा 1:9, ये टोटल वाटर और मिल्क का रेशियो है, ये टोटल कितना है आपका? 10। ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस 10 की वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है? 60। ठीक है। यानी कि कितनी गुना है? 10 6 60, 6 गुना। आपको निकालनी है 2 की वैल्यू, 6 गुना कितनी हो जाएगी आपकी? 12 लीटर। यही आपसे पूछा था। ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए व्हीट वर्थ 80 रुपए पर केजी एंड 50 रुपए पर केजी इज मिक्स्ड विद ए थर्ड वेराइटी इन दी रेशियो 1:2:3 इफ दी मिक्सचर इज वर्थ ₹75 पर केजी। यानी कि मिक्सचर करने के बाद जो ओवरऑल उसका जो रेट है वो है 75 रुपए पर केजी। ठीक है। देन द प्राइस ऑफ दी थर्ड वेराइटी पर केजी विल बी इक्वल टू। देखिए पहली वेराइटी आपकी, मैं 3 वेराइटी आपके लिए लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक। पहली वेराइटी आपकी 80 रुपए पर केजी, सेकंड वेराइटी आपकी 50 रुपए पर केजी, और थर्ड वेराइटी आपकी कितनी है? मैं मान लेता हूं निकालनी है उसको x रुपए पर केजी। और ये किस रेशियो में मिलाया गया है? देखिए आपका 1:2:3। तो इसको 1, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और इनका सम, ये तीनों का सम, और ओवरऑल हमें कितना गिवन है? 75। और वैसे कितना है जिसमें रेशियो में मिला है? 3 दूनी 3 और 2 5 और 1 6, तो टोटल 6 75। तो यानी कि 75 इंटू में 6। ठीक। तो देखिए ये बनेगा 80 एकम 80 प्लस में 50 दूनी 100 प्लस में 3x बराबर 6 पंजे 30 और 6 7 42 और 3 45, 450। तो ये बनेगा 3x बराबर 450 में से 180 घटा दीजिए। ठीक। तो 0 0 45 में से 18 गए तो 27 बराबर 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 90। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए 100 ml सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 जैसे कि आपको पता है एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हैविंग कंसेंट्रेशन 20% इज मिक्स्ड विद 50% कंसेंट्रेशन x ml मिक्सचर सच दैट द नेट मिक्सचर इज 30% कंसेंट्रेटेड, डिटरमाइन द x। तो देखिए भाई, इस पहला कितना है? 100 ml क्वांटिटी है, उसका 20%, तो 100 का 20% कितना आ गया आपका? 20। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी हमें पता नहीं है, जिसका हमें 50% लेना है, तो 50% मतलब 1/2। दूसरी क्वांटिटी को मान लिया मैंने x, और x का हाफ यानी कि x/2। 50% यानी हाफ यानी x/2 बराबर। देखिए टोटल कितना है आपका? 30%। 30% किसका? टोटल का। पहला 100 था, दूसरा हमने x माना था, तो यानी 100 प्लस में x बाई कितना? 30%, यानी कि 3/। ठीक। देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखिए ये बनेगा 20 दूनी 40 प्लस में x अपॉन में 2 बराबर, ये बन जाएगा आपका 300। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस में 3x अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है। और 2 से काट लेता हूं इसको 5 बार। ठीक। तो देखिए अब आपका कितना बन जाएगा? ये 5 से गुना करिए, 5 चौक 20, 200 प्लस में 5x बराबर 300 प्लस में 3x। ठीक है। 3x को इधर लाएंगे तो बनेगा आपका 2x, इस 200 को इधर ले जाएंगे तो बनेगा आपका 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 50। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। तो भाई मिल्क और वाटर 5:3 के रेशियो में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑन एडिंग 7 लीटर ऑफ वाटर, हमने ऐड किया है वाटर, कितना? 7 लीटर। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:2।
1:2। ठीक है, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए ध्यान से देख के कि क्या मैंने ऐड किया है वाटर, क्या मैंने मिल्क को छेड़ा है? नहीं। फिर ये 5 से 1 कैसे हो गया? ठीक है, इसका मतलब इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, इसको भी 5 करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 5:10। ठीक, अब आप देखिए यहाँ 7 से हमारा 10 ऐड होने में, 7 से 10 हो गया, कितना ऐड हुआ हमारा? हमारे हिसाब से 7, और सवाल के हिसाब से भी कितना? 7। तो 7 की वैल्यू 7 है। ठीक है, 7 की वैल्यू 7 है। तो आपसे पूछा क्या है वो देख लीजिए, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर। मिल्क क्या है आपका, यानी कि मिक्सचर में 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5 लीटर। यही आपका आंसर है भाई। 7 की वैल्यू 7 लीटर, तो 5 की वैल्यू 5 लीटर। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर कंटेन 60% ऑफ मिल्क। ठीक है, एक कैन में 60% मिल्क है। ए पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 50% ऑफ द मिल्क एंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क वाज फाउंड टू बी 52%। और फाइनली जो मिल्क की परसेंटेज थी वो कितनी होगी? 52%। तो पहले कितना था मिक्स करने से पहले? ठीक है, रिप्लेस करने से पहले कितना था? 60%। ठीक, बाद में कितना हो गया आपका? 50%। और फाइनल कितना हो गया आपका? 52%। तो मैंने एलिगेशन लगा दिया। तो रिप्लेस करने के बाद हमारी क्वांटिटी आई है, ये है, ध्यान रखिएगा। तो एलिगेशन लगाइए, 52 में से 50 गए तो 2। ठीक है, रेशियो। और 52 में से 52 और 60 में से 52 गए तो 8, यानी कि 1:4। ठीक, देखिए ये बोल रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड। तो हमने क्वांटिटी रिप्लेस कौन सी की थी बताइए भाई? हमने रिप्लेस की थी आपकी ये वाली, तो यानी कि इसका मतलब ये, और टोटल कितने में से? 5 में से। तो रिप्लेस्ड वाली क्वांटिटी आएगी आपकी 4/5। 4/5 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर टू एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। देखिए दो एलॉय हैं हमारे, पी और क्यू, किस किस के? एल्यूमिनियम और कॉपर के। ठीक, ठीक है। द रेशियोज ऑफ द एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन पी एंड क्यू आर 5:11 एंड 3:5 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ एल्यूमिनियम और कॉपर का जो पी में रेशियो है वो है 5:11। ये तो हो गया हमारा 5:11, और क्यू में है ये 3:5। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ए थर्ड एलॉय इज फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग एलॉयज पी एंड क्यू इन द रेशियो 1:3। 1:3 में मिक्स करने के बाद, यानी इस रेशियो में मिलाया जाता है, और इस रेशियो में मिला के तीसरा एलॉय हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 1:3 में मिलाने से पहले आप एक चीज ध्यान करिए, एक चीज नोटिस करिए कि इन दोनों का 5:11 है ये। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है? 11 और 5 16, और इन दोनों का सम कितना है? 5 और 3 8। तो इसका मतलब ये दोनों का सम बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसको हमें 16 करना पड़ेगा भाई। ये 11 5 16 है, तो इसको हम 16 बनाएंगे। कितना बन जाएगा हमारा? 2 से गुना कर दीजिए 16 बनाने के लिए, 6:10। ठीक है, अब आपसे जो बोला है उस रेशियो में मिला दीजिए। क्या बोला है भाई? 1:3 में। ठीक है, 1:3 में मिलाना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करिए आप 3 से। ठीक है, तो जो नया हमारे पी और क्यू की आएंगी क्वांटिटीज किस रेशियो में आएंगी? ये तो बनेगा हमारा, 1 से गुना करेंगे तो 5:11 ही रहेगा। ठीक है, और 3 से गुना करेंगे, 3 6 18 और 3 दाए 30। ठीक, तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 18 और 5 23, और ये कितना हो गया? 30 और 11 41। ठीक है, अब आगे पूछा क्या है वो देखते हैं। कह रहा है देन एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज टू दी नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द कॉपर इन थर्ड एलॉय। तो ये तीसरा एलॉय है आपका। तो कह रहा है इसमें ये एल्यूमिनियम इस कॉपर का कितना परसेंट है? तो मैं लिख देता हूं भाई, 23/41 का कितना परसेंट है? 20 परसेंटेज के लिए मैंने लगा दी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 24 होता तो हमारा 60 बार सीधा सीधा कटता। ठीक है, ठीक है, बट आप देखेंगे 60 से, ये भाई 23 है, ये 60 से थोड़ा कम होगा, वही हमारा आंसर होगा। 60 से थोड़ा कम हमारा एक ही ऑप्शन है।
56% यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप भाग दे के देख सकते हैं, सेम आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए यार अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ये काम आप ही करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मेरे पास आज टाइम कम था इसलिए मैंने ये छोटा टॉपिक उठाया है, इसलिए मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो आए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मैं हर लेक्चर की पीडीएफ, जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ उसकी उसी सॉल्यूशन के साथ में डाल देता हूँ। ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।